आज हम कल के लेसन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीति विज्ञान का कल हमने लेसन स्टार्ट किया था, शीत युद्ध का दौर। उसमें हमने पूर्व की घटना बताई थी कि शीत युद्ध का दौर किस प्रकार से आया था। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का प्रारंभ। शीत युद्ध का प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस प्रकार से हुआ और इनका जो अर्थ है वो क्या था। तो शीत युद्ध का जो प्रारंभ है लिख लो साथ साथ कि शीत युद्ध का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हुआ जो दो शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य हुआ। शीत युद्ध 1945 से 1990 ईस्वी तक चला और शीत युद्ध का जो प्रारंभ है महाद्वीप का नाम पूछ लें तो यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। हालांकि शीत युद्ध पूरे वर्ल्ड में फैला था, लेकिन महाद्वीप पूछने ज्यादातर पूछने प्रभाव क्या है तो यूरोप महाद्वीप आंसर होगा। अब पढ़ते हैं कि शीत युद्ध का जो अर्थ है वो क्या था। अगर इनकी तासीर देखें तो अर्थ था इनका, यानी कि कल भी हमने बताया था कि शीत का मतलब ठंडा, तो इनका जो अर्थ है वह ठंडा या नरम ही है, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से वाक युद्ध। शीत युद्ध को वाक युद्ध बोल सकते हैं। वाक युद्ध का मतलब होता है जिसमें रक्त रंजित यानी कि किसी भी प्रकार का हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ हो, किसी भी प्रकार का वाक युद्ध में बोलते हैं कि केवल और केवल टीका टिप्पणी के आधार पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से किसी एक देश द्वारा दूसरे देश की निंदा या कमियों को ढूंढा जाता है, कमियों का प्रसार किया जाता है, उन्हें वाक युद्ध बोलते हैं। यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार के हथियार है उनका उपयोग नहीं होता है, और अगर हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खून खराबा है, रक्त वगैरह है वह नहीं पाया जाएगा। अब इनकी परिभाषा कि शीत युद्ध की परिभाषा पूछे, हालांकि कल भी बताई थी, आज और रिपीट कर रहे हैं कि शीत युद्ध की परिभाषा क्या थी कि शीत युद्ध एक प्रकार से वाक युद्ध था। शीत युद्ध एक प्रकार से वाक युद्ध था जो अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य आपसी तनाव, संघर्ष व प्रतिस्पर्धा के लिए शुरू हुआ, जो रक्त रंजित था। यहाँ तक आपको पढ़ना है कि शीत युद्ध की जो परिभाषा क्या है कि एक प्रकार से वाक युद्ध था जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ। क्यों हुआ कि उन दोनों में आपसी जो शक्तिशाली होने की जो होड़ है वो मच गई थी, इस कारण वे एक दूसरे पर हावी होना चाहते थे। इसका उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से रक्त रंजित युद्ध शुरू किया था। यानी कि अगर हथियार नहीं है तो उन्होंने किसका युद्ध का जो प्रचार किस प्रकार से किया था, तो आप लिख सकते हो कि समाचार पत्र पत्रिकाएं व रेडियो प्रसारण के द्वारा एक देश ने दूसरे देश की कमियां निकाली व उनकी निंदा की।
ये सब आपको परिभाषा में लिखना है कि शीत युद्ध एक प्रकार से वाद युद्ध था जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य आपसी संघर्ष, तनाव या प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ था। एक प्रकार से रक्त रंजित था, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हथियारों का प्रयोग नहीं किया था। शीत युद्ध में क्या हुआ था, एक देश ने दूसरे देश पर समाचार पत्र लिखे, पत्र पत्रिका लिखी या रेडियो का प्रसारण किया, जिससे उन देशों के बारे में उन्होंने अपनी अपनी कमियां हैं वह दूसरों के समक्ष रखी। ठीक है, यहाँ तक आपके हो गया होगा। अर्थ हो गया और इनकी परिभाषा हो गई और प्रारंभ कहाँ से हुआ ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है कि शीत युद्ध प्रारंभ होने के पीछे रीजन क्या थे, कारण क्या थे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि शीत युद्ध के पीछे कारण क्या थे। तो आपको 3 कारण याद करने हैं कि ऐसे कौन कौन से जो 3 कारण हैं, इन 3 कारणों के बदौलत ये शीत युद्ध हुआ था। कल हमने क्या पढ़ा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 देश हैं वो शक्तिशाली हो गए थे, उन देशों के मध्य शीत युद्ध हुआ। ठीक है, तो शीत युद्ध होने के पीछे कारण क्या थे कि महाशक्तिशाली बनने के लिए, महाशक्तिशाली होड़ होने के कारण एक देश है वो अत्यधिक महाशक्तिशाली होना चाहता था। इस कारण क्या हुआ था, दोनों देश अपने आप में महाशक्तिशाली बनना चाहते थे, उनकी होड़ लग गई थी, इसी कारण ये शीत युद्ध हुआ। दूसरा कारण है हथियारों की होड़, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास अत्यधिक हथियार थे, तो दोनों देशों के मध्य जो हथियार बन रहे थे, उनके जो परमाणु थे, बम थे, उनकी एक प्रकार से होड़ लग गई थी, हथियारों की होड़ लग गई थी। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है आपसी जो विचार है उसमें विषमता, यानी कि विचारों में विषमता। हम कह सकते हैं परस्पर विचार थे अलग अलग थे। विचारों में विषमता किस प्रकार से थी कि जो अमेरिका है, अमेरिका पूंजीवादी था, जबकि दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें सोवियत संघ की, सोवियत संघ साम्यवादी या समाजवादी था। तो ये 3 कारण आपको याद करने हैं कि 3 कारण कौन कौन से हैं। कि पहला कारण क्या है कि दोनों देशों में आपसी जो महाशक्तिशाली है, शक्तिशाली बनने की होड़ लगी थी। दूसरा कारण है हथियारों की होड़ लगी थी। तीसरा है उन दोनों देशों के जो विचार थे उनके तालमेल आपस में सही नहीं था। एक यानी कि अमेरिका था वो पूंजीवादी विचार रखता था, जबकि सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचार रख रहा था। इस प्रकार से आपके सामने ये शीत युद्ध होने के 3 प्रमुख कारण है कि एक तो शक्तिशाली बनने की ओर, दूसरा है हथियारों की ओर, और तीसरा है उनकी जो विचार थे उसमें विषमता की अलग अलग थी। अमेरिका तो पूंजीवादी था और जो सोवियत संघ है वह साम्यवादी या समाजवादी था। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके। अब इनके बाद में कि इन दोनों ने सैनिक संगठन स्थापित किए थे, यानी कि सैनिक संगठन। इन दोनों देशों ने अपने अलग अलग जो सैनिक संगठन स्थापित किए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका, कि अमेरिका ने कौन कौन से सैनिक संगठन स्टार्ट किए थे, और दूसरा है सोवियत संघ ने, सोवियत संघ। तो अमेरिका का जो सैनिक संगठन था वो था नाटो। अमेरिका का जो सैनिक संगठन था जिसका नाम था नाटो, और सोवियत संघ का था, इनका नाम था वार्सा एक्ट, वार्सा एक्ट। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, और इस वार्सा जो एक्ट है इनकी स्थापना हुई थी 1955 में। वापस देखो कि इन दोनों देशों ने अपना प्रचार के लिए सैनिक संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। अमेरिका का जो सैनिक संगठन था जिसका नाम था नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। सोवियत संघ का था वार्सा एक्ट, और वार्सा एक्ट को आप वार्सा समूह भी बोल सकते हो। वार्सा एक्ट कहे या वार्सा समूह कहे एक ही बात है, जिनकी स्थापना 1955 में हुई थी। अब नाटो का अगर पूरा नाम पूछ ले कि नाटो का पूरा नाम क्या था, तो उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। परीक्षा में अगर पूछ ले नाटो का पूरा नाम क्या था, तो नाटो का पूरा नाम था उत्तरी अंटार्कटिक
संधि संगठन, इनका जो मुख्यालय था, नाटो का मुख्यालय वह था बेल्जियम में। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ था, बेल्जियम में था। इनके बाद आपको करना है कि ये जो नाटो है इसमें कितने देश थे, तो आपकी बुक में तो दिए हुए हैं 12 देश, लेकिन जो वर्तमान में इनके यानी कि सदस्य लिख सकते हो कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग 12, लेकिन वर्तमान में यह 30 है, वर्तमान में यह 30 है। अब है कि सोवियत संघ ने वार्सा एक्ट क्यों लागू किया था, तो वार्सा एक्ट लागू करने का पीछे कारण था कि अमेरिका के द्वारा बनाए गए जो नाटो संगठन है उनको रोकने के लिए, नाटो संगठन को रोकने के लिए। या कहें तो उनके संघर्ष के लिए। यहां तक क्लियर है कि दोनों देशों ने अपने अपने सैनिक संगठन बना दिए थे। अमेरिका ने नाटो बनाया और सोवियत संघ ने वार्सा एक्ट बनाया, जिसे हम वार्सा समूह भी बोल सकते हैं, जो 1955। क्यों बनाया गया ये इस कारण बनाया गया कि नाटो है इनसे संघर्ष करने के लिए या इनको रोकने के लिए बनाया गया। यहाँ तक क्लियर। अब सवाल आता है कि एशिया में इनके कौन से संगठन थे। एशिया में अमेरिका के द्वारा बनाए गए 2 संगठन थे, यानी कि एशिया के संगठन। एक तो था सेंटो और दूसरा था चिंटो। एशिया में 2 संगठन थे, एक चिंटो और चेंटो। चिंटो का मतलब होता है उत्तरी पूर्वी एशियाई संधि संगठन और चेंटो का मतलब होता है केंद्रीय संधि संगठन। ठीक है। सवाल आता है कि जो शीत युद्ध के दौरान जो देश है उन्होंने एशिया में कितने संगठन बनाए, तो एशिया में चिंटो और चेंटो 2 ही संगठन बनाए। चिंटो का पूरा नाम होता है उत्तरी पूर्वी एशियाई संधि संगठन और चेंटो का पूरा नाम होता है केंद्रीय संधि संगठन। ये 2 संघ बनाए थे। फिर आता है कि इन दोनों देशों ने, जो छोटे मोटे देश हैं यानी कि अमेरिका व सोवियत संघ ने छोटे मोटे देशों को अपने साथ सम्मिलित क्यों किया। सवाल यह था, हमने क्या पढ़ा कि नाटो पढ़ा था, इसमें वर्तमान में कितने देश है, 30 देश है। ठीक है। तो सवाल यह आता है कि इन देशों ने जो संगठन बनाए उसमें छोटे छोटे देशों को क्यों सम्मिलित किया गया था, उनके पीछे क्या कारण थे। सवाल ये बनता है कि क्या ऐसा कारण हुआ तो इन्होंने छोटे छोटे देशों को भी सम्मिलित कर दिया था। तो इसका जो पहला कारण बनता है वह बनता है कि इन देशों से जो तरह तरह के जो खनिज है या जो पदार्थ है उनकी उपलब्धता हो सके, यानी कि इन देशों से खनिज व पदार्थों को उपलब्ध किया जा सके। जैसे कि तेल। इन देशों का उद्देश्य क्या था कि छोटे छोटे जो देश हैं, जिन देशों में खनिज है या कुछ पदार्थ है उनको उपलब्ध कर करेंगे जब हमें इस देश को उस संघ के अधीन सम्मिलित करेंगे। दूसरा है कि भू क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, दूसरा है भू क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। के भू क्षेत्र प्राप्त कर ले, जिससे क्या होगा, अपने सैनिकों का संरक्षण किया जा सके, वह सैनिक अड्डे बनाए जा सके, सैनिक अड्डे बनाए जा सके। तीसरा कारण है आर्थिक सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए।
तो यहाँ तक लगभग आपने कंप्लीट हो गया होगा कि शीत युद्ध का दौर में हमने क्या पढ़ा था, उनके कारण क्या थे, उनका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ठीक है, शीत युद्ध के पीछे रीजन क्या थे, उन्होंने कौन कौन से देशों में संगठन बनाए थे, संगठन किस प्रकार से थे, एशिया के संगठन क्या थे, उन्होंने छोटे छोटे देशों को उस संघ में संगठन में सम्मिलित क्यों किया था, इनके आगे का हम कल देखेंगे।